रामते राम में लगा धक्का तो फिर घरे हुआ पक्का। कहीं भोजन नहीं मिला, कहीं भगा दिए गए, कहीं अपमान हो गया, तो लोग यही सोचते हैं कि यारे चलो कम से कम मान अपमान सुन कर कहीं घर में 2 रोटी तो मिल जाता है, यहाँ तो वो भी नसीब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार लोग कहते हुए, महाराज जी अब आप ही सबको तो आनंद है, अब आप ही तो भजन, आप ही लोग तो भजन करते हैं, बाकी अब हम लोग तो संसार में फंसे हैं। देखिए, न कोई भजन कर रहा है, न कोई संसार में फंस रहा है। किस जगह पे भजन होगा, किस जगह पे संसार में फंसे हैं, विशेषता जगह की नहीं होती है, विशेषता आपके व्यक्तित्व की है, आपके स्वभाव की है। अगर आप घर में ही रह करके भजन कर रहे हैं तो वह घर आश्रम से श्रेष्ठ है। देखिए, आश्रम, मठ, मंदिर यह भजन करने का एक स्थल है, लेकिन पता लगे कि हम लोग अपने मन को कहीं बांध देते हैं कि जब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तब हम जा करके भजन करेंगे, या करेंगे, वह करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे, और जाने क्या क्या करेंगे, और पता लगा जिम्मेदारियों से मुक्त होते होते इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए समय का इंतजार नहीं। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों से कहते हैं कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थदम, यानी कुमार अवस्था से ही भजन करना चाहिए। यह बात उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जो माता पिता यह कहते हैं कि अरे अभी बच्चों को कथा में ले जाने की क्या जरूरत है, पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, मठ मंदिर में। अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव होता है। एक बार एक सज्जन हमसे कह रहे थे, बताइए महाराज जी, ये दुर्गा पूजा वगैरह में लोगों को इतने खर्च करने की क्या जरूरत है, कथा प्रवचन में इतना लंबा चौड़ा खर्च करने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, यज्ञ करने की क्या जरूरत है। हमने कहा कि इसको और उत्तर देना ठीक नहीं है। हमने कहा कि आप यह बताइए कि आप कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा में खर्च करने की क्या ज़रूरत है, कथा में इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, यज्ञ में इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ये सब बात बोलने की आपको क्या ज़रूरत है, सो बताइए पहले। आपके बोलने ना बोलने से क्या प्रभाव पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है, यह बोलने की आपको क्या जरूरत। जिसकी इच्छा है वो अपना कर रहा है, आपकी नहीं इच्छा है आप मत कीजिए। आज सबसे बड़ी समाज में समस्या यह है कि बड़े लोग ही संस्कारहीन हो चुके हैं, तो बच्चों में संस्कार कहां से आएगा। आप स्वयं बैठ करके अगर ताश खेल रहे हैं तो बच्चा आपका चरित्रवान और संस्कारवान हो जाए, ये कैसे संभव है। आप स्वयं शराब पी रहे हैं और यह चाह रहे हैं कि बच्चा मेरा नशेड़ी ना हो, ये कभी संभव हो सकता है? कभी भी संभव नहीं हो सकता है। यज्ञ में कोई कार्यकर्ता पीछे लग जाइए दोनों साइड में, और किसी भी अब महिला लोग को बाहर आगे नहीं आने दीजिए, आगे जगह है नहीं, फिर अव्यवस्था होने लगती है। लेकिन अब समस्या है कि लोग खड़े भी रहते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन अब मानती ही नहीं है, तो क्या किया जाए। खुदे समझ लेना पड़ता है। ठीक है, जाइए पधारिए। श्री सीताराम नाम भगवान की। तो बस मैं निवेदन यही करूंगा कि पहले दूसरों को समझाने से आवश्यक है कि आप अपने आप को समझाइए, आप अपने आप को सुधारे। यदि आप संभल जाएंगे तो अपने आप परिवार में, घर में संस्कार हो जाएगा। गिद्ध को भगवान मोक्ष देते हैं, उसके बाद पुनः वहाँ से श्री सीता जी को, जानकी जी को खोज करते हुए आगे चल पड़े। रास्ते में श्री राघवेंद्र सरकार हमारे एक राक्षस का उद्धार करते हैं, नाम है कबंध। कबंध का उद्धार कर करके जब आगे बढ़े तो बहुत सुंदर आपस में श्री लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि जब प्रभु श्री जानकी जी को खोजते खोजते आगे बढ़े तो अब किनके पास जा रहे हैं? श्री सबरी जी के पास। और सबरी मैया क्या कहना है महाराज, बिल्कुल भक्त शिरोमणि,
और बहुत से पाखंड पूर्ण बात करने वाले लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है एक सबरी जी का प्रसंग। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि सबरी जी अपनी कोई प्रभु की राह देख रही है और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सबरी के कुटिया पे अब प्रभु पहुंचने जा रहे हैं, सबरी जी को दर्शन देने जा रहे हैं। क्या अद्भुत प्रसंग है, क्या अद्भुत दृश्य है। सबरी देखी राम गृह आए, 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 मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सबरी जी कोई सामान्य और ऐसी वैसी भक्ता नहीं है। सबरी जी के पूर्व जन्म का बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि सबरी जी पूर्व जन्म में एक बड़े ही राज परिवार में इनका जन्म हुआ, यानी राजकुमारी बनकर के जन्म ली और एक बड़े बलवान योद्धा पराक्रमी राजा से इनका विवाह भी होता है, लेकिन बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार अपने पति महाराज से यह निवेदन की कि महाराज मेरी इच्छा है तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ, अच्छा महाकुंभ 4 जगहों पे लगता है, महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और उत्तराखंड के हरिद्वार में। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था, उस महाकुंभ में जाने की महारानी इच्छा व्यक्त की। महाराज बोले ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो चला जाए। पूरे लाव लश्कर लेकर के राजा गए, बढ़िया कैंप टेंट तंबू सब लगा करके महारानी अपने जो उनके लिए कक्ष बनाया गया था उसी कक्ष में रह रही थी और जंगला से यानी खिड़की से खोल करके जब बाहर देखी तो कहीं पे कुछ महात्मा लोग बैठ करके बढ़िया राम राम सीताराम सीताराम खूब एकदम संकीर्तन कर रहे हैं। कहीं पे कुछ महात्मा लोग बैठकर और कुछ भक्त लोग बैठ करके एक भगवान की कथा सुना रहे हैं और सब सुन रहे हैं। कहीं हवन हो रहा है, कहीं भंडारा चल रहा है, कहीं कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के आयोजन हो रहे थे। यह देख करके महारानी के हृदय में यह लालसा जागृत हुई कि उन भक्तों के साथ, उन महात्माओं के साथ जा करके अरे हम भी जरा भगवान का भजन करते, भगवान के नाम का संकीर्तन करते, भगवान की कथा सुनते, कितना आनंद आता। जा करके राजा साहब से बोली कि महाराज हमारी इच्छा है कि मैं जा करके उन भक्तों के साथ, संतों के साथ भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहती हूँ। महाराज बोले कि नहीं नहीं, आप महारानी हैं, आपकी मर्यादा है, आप नहीं जा सकती हो। अब यह बात सुन करके उन महारानी जी को इतना दुख हुआ मन में कि अपने जीवन को धिक्कारने लगी और बोली कि यह जो महारानी का जीवन है, शरीर है, धिक्कार है इसे कि जिस शरीर में रह करके हम भगवान का नाम न ले सके, भगवान की कथा न सुन सके, धिक्कार है ऐसे शरीर को। और इतना कह करके अर्धरात्रि के समय श्री महारानी जी जगी और जा करके तीर्थराज प्रयाग के संगम पे गंगा जी के अंदर गई और गले तक जल में जा करके भगवान से प्रार्थना की और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करती है कि हे तीर्थराज प्रयाग, हे प्रभु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे चाहे जितने छोटे से छोटे आदमी बना देना, लेकिन महारानी मत बनाना कभी, क्योंकि जिस शरीर से भगवान का भजन न हो सके वह बेकार है शरीर।
इतना कह करके आत्महत्या कर लेती है जल में। लेकिन भगवान की कृपा से आत्महत्या का अपराध नहीं लगा और अगले जन्म में आकर के वही महारानी एक कुल भील में जंगल में रहने वाली ये जाति है सबर, उसी जाति में जन्म होने के कारण इनका नाम पड़ गया सबरी। इनके नाम की चर्चा कहीं किसी शास्त्र में नहीं आता है, केवल सबरी सबरी के ही नाम से यह जानी जाती है। अब सबरी जी छोटी सी बालिका है, लेकिन बचपन से ही इनका भगवान के चरणों में बड़ा अनन्य प्रेम रहता है। अच्छा, अगर बेटा हो या बेटी, ये सब भगवान के अगर ज़्यादा भक्त हो जाए तो माता पिता को ये चिंता, विशेष करके बेटा से अगर चिंता हो जाए, होने लगती है कि कहीं यह साधु न बन जाए। देखिए, साधु बनने का मतलब यह नहीं है कि घर छोड़ करके आश्रम में चले जाना, किसी तीर्थ में चले जाना, बाबा बन जाना या घर परिवार छोड़ देना। साधु का मतलब है साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधने वाला हो, जिनका स्वभाव सहज हो, सरल हो, वही तो साधु है महाराज। ऐसा साधु तो घर घर में होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा साधु होना चाहिए। साधु का मतलब केवल यह नहीं कि जो घर छोड़ करके चला जाए। सबरी जी बचपन से भगवान की बड़ी परम भक्ता थे। माता पिता को चिंता हुई कि आगे चल करके कहीं ऐसा न हो कि विवाह न करे, इसलिए थोड़ी कम अवस्था में ही बढ़िया एक घर वर चुन करके विवाह का दिन निर्धारित कर दिया गया। और कुल भील सब हैं। विवाह में बारातियों को खिलाने के लिए जंगल से पकड़ पकड़ करके पशुओं को ला करके बंधक बना करके रखा जाने लगा। एक दिन सबरी जी अपनी सखियों के साथ घर से बाहर निकली। अच्छा, इनके पिताजी उस क्षेत्र के सरदार थे, यानी मुखिया थे उस क्षेत्र के। सबरी जी अपने सखियों के साथ जब घर से निकली बाहर, देखी एक जगह पे बहुत से पशुओं को बंधक बना करके रखा गया है। सबरी जी अपनी सखियों से पूछी कि अजी सखी, इन पशुओं को यहाँ क्यों रखा गया है? उनकी सखियाँ बताई कि आपका विवाह होने वाला है और उस विवाह में जो भी बाराती आएंगे उन सब को इनका मांस खिलाने के लिए इन सब को यहाँ रखा गया है। यानी इस प्रसंग से एक बहुत सुंदर हम लोगों को शिक्षा मिल रही है कि जो विवाह में मांस मछली आदि खाने खिलाने वाले हैं वो सब आदमी नहीं, वो सब कुल भील ही हैं, समझ लीजिए। वो धोखे से आदमी बन गए हैं, मतलब वो धोखे से उनका सभ्य समाज में जन्म हो गया है। ये सभ्य आदमी कहलाने लायक भी नहीं है कि जो शादी विवाह में ये जीवों को मार करके खाने की जो परंपरा बना रहे हैं। सबरी जी यह बात सुन करके अपने मन में विचार की कि बताओ, मेरे एक विवाह करने के लिए, मेरे एक चुटकी सिंदूर के लिए न जाने इन हजारों पशुओं की बलि चढ़ेगी, ये हजारों पशु मारे जाएंगे। मुझे ऐसा विवाह नहीं करना है। अर्धरात्रि में जगी और सारे पशुओं के बंधन को खोल करके आजाद करती हुई बोली सबरी जी कि तुम सब चले जाओ, भाग जाओ, आजाद हो जाओ, क्योंकि मुझे विवाह नहीं करनी है। सभी पशु आजाद होकर के प्रसन्न होकर के भागने लगे और भागते हुए बोले कि जाओ सबरी, जिस तरह से तुम मुझे आजाद कर रही हो आज, उसी तरह से भगवान भी तुम्हें आजाद कर दे। हम लोगों का यह आशीर्वाद है। देखिए, आशीर्वाद केवल मनुष्य से नहीं, आशीर्वाद केवल जबरदस्ती मांगने से नहीं, आशीर्वाद हृदय से और किसी का भी आशीर्वाद लग सकता है। इसीलिए प्रत्येक जीव के प्रति हमारी दया होनी चाहिए, प्रत्येक जीव के प्रति हमारी करुणा होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ मर्यादाओं का भी पालन अवश्य होना चाहिए। करुणा करना अलग बात है, दया करना अलग बात है, और मर्यादित जीवन जीना ये अलग बात है, सभ्य जीवन जीना ये अलग बात है। आजकल पशु प्रेम के चक्कर में लोग घर घर में कुत्ता पालने लगे हैं। बहुत से घर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि दरवाजे पे ही लिखा हुआ रहेगा कि कुत्ते से सावधान। अब जरा पूछा यह जाए कि अंदर में आदमी रह रहा है कि कुत्ता रह रहा है? दरवाजे पे लिखा हुआ है कि कुत्ते से सावधान, इसका मतलब अंदर कुत्ते रह रहे हैं तो अंदर मत जाओ।
कितना सुंदर संकेत है। पहले लोग भगवान का नाम लिख करके अपने आप को मानते थे कि हम सुरक्षित हैं। भगवान का चित्र बना करके लोग यह समझते थे कि हमारा घर सुरक्षित है। लेकिन अब कुत्ते का नाम लिख करके कि कुत्ते से सावधान, मतलब हमारा घर सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं। कुत्ते के प्रति हमारी दया हो, बहुत अच्छी बात है। कुत्ते के प्रति हमारी करुणा हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुत्ते को घर में पाल लेना यह अच्छी बात नहीं है। सबरी जी को सारे पशु आशीर्वाद देते हुए बोले कि जाओ सबरी, जिस तरह से आज तुम मुझे आज़ाद कर रही हो उसी तरह से भगवान तुम्हें भी संसार सागर से आज़ाद करे। और सारे पशु भाग गए और सबरी जी भी घर छोड़ करके भाग चले। दिन भर कहीं इधर उधर वृक्ष के पीछे या कहीं गुफाओं में जा करके छिप जाती है और रात भर भागती है। भागते भागते एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा एक जगह। सबरी जी वहीं आश्रम के पास में ही रहने लगी। रात्रि के समय यानी अर्धरात्रि के समय जब आश्रम में सारे ब्रह्मचारी महात्मा रहने वाले सो जाते थे, उन सभी के सो जाने के बाद सबरी जी जाए झाड़ू लगा दे, लकड़ियां रख दे, और जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो, जगने का सबका समय हो, वैसे सबरी जी वहां से चल देते थे। कितना सुंदर संकेत है। एक पुराना समय वह था कि जिस समय सेवा दिखाई देती थी, सेवक नहीं दिखाई देते थे। आजकल सेवक जगह जगह आपको दिखाई देंगे और सेवा उनकी कहीं नहीं दिखाई देगी। सेवा नहीं दिखाई देगी। वह आश्रम किन्हीं और का नहीं, श्री मतंग जी महाराज का आश्रम था। मतंग जी अपने सभी शिष्यों से बोले कि क्यों ये रात्रि में आकर के कौन सेवा कर जा रहा है, ये कौन सा सेवक है कि जिसकी सेवा दिखाई दे रही है, सेवक नहीं दिखाई दे रहा है। रात्रि में दो ब्रह्मचारी जग करके देखने लगे। अर्धरात्रि के समय सबरी जी जैसे आश्रम में प्रवेश की, वैसे ब्रह्मचारी आकर के सामने खड़े हो गए और बोले, ठहरो, तुम कौन हो? अब सबरी जी कांपती डरती हुई बोली कि मेरा नाम सबरी है, मेरा सवर जाति में जन्म हुआ है और मैं अनाथ हूँ, घर से भाग करके आई हूँ, मुझे कहीं आश्रय चाहिए। सुबह के समय मतंग जी जब उसके भावनाओं को देखे सबरी जी से बोले कि सबरी, तुम्हारी सेवा को देख करके मेरा मन अति प्रसन्न है, तुम आश्रम में ही रहो, यहीं पे तुम निवास करो। सबरी जी बोले कि गुरुदेव, आसपास के बहुत से महात्मा लोग आपका विरोध करने लगेंगे कि बताओ, दूसरी जाति के यानी छोटी जाति के महिला को अपने आश्रम में रख लिया। मतंग जी बोले कि देवी पुत्री, मेरा नाम मतंग है और मतंग कहते हैं हाथी को, और हाथी चला बाजार तो कुत्ता भूखा हजार, जिसको भूखना है वो भूखने दो। तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति है, इसे मैं जान रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भगवान आगे चल करके दर्शन देने वाले हैं, यह भी मैं अपने तपोबल से जान रहा हूँ। इसलिए संसार के लोग जो कहने वाले हों कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इसी आश्रम में रह करके भजन करो। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। मतंग जी के जाने का समय जब नजदीक आया, सबरी जी हाथ जोड़ करके रोने लगी कि गुरुदेव, जब आप चले जाएंगे तो यहाँ मेरा सहारा कौन रहेगा? मैं किसके सहारे यहाँ पे रहूँगी? मुझे लोग जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। मतंग जी बोले कि पुत्री, मेरा अब समय हो चुका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक आदेश है कि तुम श्री सीताराम नाम का जप करो और इसी आश्रम में रहो। सबरी जी बोली कि इस आश्रम में रह करके क्या करेंगे? भगवान हमें मिलेंगे, भगवान को मैं खोजने कहाँ जाऊँगी? मतंग जी बोले कि तुम्हें भगवान को खोजने नहीं जाना है, तुम यहीं रह करके भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें खोजते हुए यहाँ चल करके आएंगे। सबरी मैया उसी आश्रम में रह करके सीताराम सीताराम प्रतिदिन अपने झाड़ू बहारू करना, आश्रम में प्रतिदिन जंगल से जो मीठे मीठे बेर हो वह चुन करके, अन्य जो भी जंगली फल मिल जाता खाने वाला, उन सब को चुन करके लाती सुबह में और रख करके दिन भर प्रभु की राह देखती कि आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे। लेकिन जब शाम हो जाता तो अपने मन में यह सोच लेते कि अब नहीं आएंगे, अब हमारे राम जी जहाँ होंगे वहीं विश्राम करेंगे, अब फिर कल आएंगे। देखिए कितना सुंदर भाव है।
हम लोग यदि 2-4 दिन इंतजार किए होते, उसके बाद सब दंड कमंडल झोली झंटा फेंक देते, बोले बताओ कैसे भगवान है, हम रोज बैठ करके यहाँ इंतजार कर रहे हैं और उनको कुछ ख्याल ही नहीं है। 1-2 वर्ष नहीं, 10,000 वर्षों तक सबरी जी इस आश्रम में रह करके प्रभु की राह देखती है। और एक दिन की सुंदर घटना है, कोई सबरी जी से आकर के कह दिया कि हे देवी, आपके आश्रम की ओर श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। सबरी जैसे यह सुनी कि राम जी आ रहे हैं, अब तो कभी कुटिया के बाहर जाती है कि अरे चल करके जरा उनका स्वागत करे, फिर कुटिया के अंदर चल करके आ जाते कि नहीं नहीं, हमारे पास राम जी क्यों आएंगे, हमारे आसपास में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग हैं, उनके पास राम जी जाएंगे, हम में न कोई साधन है न कोई भजन, जाति में भी मैं ठीक ठाक नहीं हूं। और देखिए भगवान अभी आगे चल करके सबरी जी से कहेंगे कि देवी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। चाहे जिस जाति में जन्म हुआ हो, अगर आपके अंदर धर्माचरण नहीं है, आपके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, तो आप गुमान में भरे रहिए कि हम बड़े जाति के हो गए, आप भले ही दिनहीन बने रहिए कि हम छोटी जाति के हैं। इस न भगवान को गुमान से मतलब है, न इस दैन्यता से मतलब है। भगवान को केवल मतलब है कि आप उनकी भक्ति कितना कर रहे हैं, उनका भजन कितना कर रहे हैं। ये जाति पाति कुल धन धर्म ये हमारे आपके प्रारब्ध के कारण है। धर्म के पक्ष में कभी भी जाति व्यवस्था बाधक नहीं रहा है। अगर बाधक रहा है तो केवल वह विचार की कुंठित व्यवस्था रही है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान, जो श्री रामानंद संप्रदाय के संस्थापक यानी प्रचारक हैं, विशेष कर करके जो श्री रविदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी जैसे महापुरुषों के गुरु हुए हैं, श्री आद्य गुरु रामानंदाचार्य भगवान। श्री रामानंदाचार्य भगवान अपने उपदेश में बहुत सुंदर कहते हैं कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा सक्ता असक्ता अपि नित्यरंगिणः, यानी भगवान का भजन करने का अधिकार सबको है, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस कुल का हो, चाहे धनवान हो गरीब हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ तो समस्या यह है कि ये मंदिर फलाने जाति का है, ये मंदिर चिलाने जाति का है, ये मंदिर ढिमाके जाति का है। यही सब करने के चक्कर में मारे सब धर्म को सत्यानाश कर करके रख दिए हुए। जिस मंदिर में, जिस व्यवस्था में अगर जातिवाद, क्षेत्रवाद, किसी भी तरह का यदि वाद हावी हुआ, उस मंदिर को, उस स्थल को, उस समिति को बर्बाद हो जाना है। ये समझ लीजिए। वो परिवारवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे जातिवाद हो, कोई भी अगर वाद किसी भी व्यवस्था में अगर प्रवेश किया, उस व्यवस्था को चौपट हो जाना है, उसको समाप्त हो जाना है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि सबरी जी श्री राघवेंद्र सरकार के आने की सूचना सुन करके कभी कुटिया के बाहर जा रही है, कभी अंदर आ रही है। अच्छा, सबरी जी के आसपास बहुत से महात्मा लोग रह रहे थे, कोई 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, कोई 400 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। सभी के आश्रम के दरवाजे पे प्रभु जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि प्रभु हमारे आश्रम में आएंगे, लेकिन उनके आश्रम में गए नहीं, केवल दरवाजे पे प्रणाम करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महात्मा जी बोले आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, आइए पधारिए। प्रभु बोले कि हम अभी बाद में पधारेंगे, आप जरा हमें सबरी मैया का आश्रम कहाँ है उसका रास्ता बता दीजिए। ये सब आपस में चर्चा, कौन सबरी? वही सबरी, वो बुढ़िया। इनका भी लगता है बुद्धि खराब हो गई हुआ। अच्छा ठीक है, जाइए इधर से जाइए। यानी ये जितने भी आसपास में रहने वाले महात्मा, इन लोगों को लगता है कि सबरी वैसे एकदम गई गुजरी महिला है। लेकिन देखिए, चमक दमक में आकर्षण ज्यादा होता है।
लेकिन स्वाभाविक वस्तु में आकर्षण कम होता है, लेकिन मूल्य स्वाभाविक वस्तु का ही है, मूल्य दिखावटी और बनावटी वस्तु का नहीं होता है, केवल आकर्षण होता है। सबरी जी के कुटिया के बाहर जाकर के प्रभु खड़े हो गए। सबरी जी देखी कि राम जी आए हैं, अब तो कुटिया में लेकर के गई। अच्छा, यहाँ गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं कि बिल्कुल एकदम चरणों में लेट करके प्रणाम सबरी जी करने लगी। अपने कुटिया में लेकर के गई। अच्छा, आसन एक ली, अब कभी पूर्व के साइड में बिछा रही है कि यहाँ बैठिए, फिर लगा कि नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, फिर पश्चिम की ओर आकर के बिछा रही है, फिर लगा कि पश्चिम में भी बैठना ठीक नहीं है, फिर दक्षिण की ओर ले जा करके उत्तर दिशा की ओर घूम करके बैठने के लिए बोले। यानी कि कुटिया में कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ऐसी स्थिति क्यों होती है? प्रेम के कारण ऐसी स्थिति होती है। आज सबरी जी इतने प्रेम में भरी हुई है। अच्छा, प्रभु भी इतने प्रेम में भरे हैं कि सबरी जी जिधर जिधर जा रही है उधर उधर पीछे पीछे प्रभु भी जा रहे हैं। यहाँ ठीक नहीं, हाँ यहाँ ठीक नहीं, चलो वहां। यानी हस्तिनापुर के राजसभा में दुर्योधन जब श्री द्वारिकाधीश भगवान से यह प्रस्ताव रखा कि भोजन चल करके हमारे साथ कीजिए, श्री कृष्ण भगवान बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भोजन करूंगा विदुर काका के यहाँ। विदुर जी के जैसे विदुर जी यह सुने कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि मैं विदुर काका के यहाँ भोजन करूंगा, विदुर जी भागे दौड़े गए बाजार में, वहाँ बढ़िया मिठाइयाँ खरीदने लगे, कुछ फल मेवा वगैरह खरीदने लगे कि द्वारिकाधीश को भोजन कराना है। इधर बाजार में ही विदुर जी हैं, तब तक द्वारिकाधीश भगवान पहुँच गए विदुर जी के घर पे। और श्री द्वारिकाधीश भगवान पहुंचे और जाकर के दरवाजे पे आवाज दिए, अरे काका जी काका जी। काका जी तो थे नहीं, काकी जी थी और स्नान कर रही थी एक वस्त्र पहन करके। वही एक वस्त्र जैसे सुनी कि द्वारिकाधीश आवाज दे रहा, भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ और किस स्थिति में हूँ। उसी स्थिति में पहुंच गई दरवाजे पे। तुरंत भगवान अपनी पीताम्बरी उठा करके फेंके। विदुरानी भी उस पीताम्बरी से अपने शरीर को ढके और आ करके अब आंगन में बढ़िया आसन दे करके प्रभु को बिछाई और इतने भाव में भर गई, इतने आनंद में भर गई कि घर में और कुछ तो था नहीं। केला कुछ रखा हुआ था, वही केला लेकर के आई। भगवान बोले कि हाँ हाँ काकी जी, आज मुझे भूख बहुत लगी है, पहले कुछ खाने पीने के लिए दो, उसके बाद बातचीत होगी। यह सुन करके तो विदुरानी के एकदम बिल्कुल अपने शरीर का ख्याल नहीं रहा। केला लेकर के आई और छिलका उतार करके बीच का गूदा फेंक दी और छिलका पकड़ा दी खाने के लिए। अच्छा, भगवान भी बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए, दोनों हाथ में झोली लटकाए और जैसे देखे कि बताओ तो बिल्कुल एकदम भांग खा करके बैठी है। केले का छिलका फेंक देना चाहिए तो वह खिला रही है, और जो केले का गूदा खिलाना चाहिए वह फेंक रही है। अब विदुर जी हाथ से तो दोनों उनका झोला गिर गया और डांटते हुए बोले कि अरे मूर्ख कहीं कि तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि आज पहली बार द्वारिकाधीश हमारे घर में पधारे हैं और उनके स्वागत में भी तुम केले का छिलका खिला रही हो। विदुरानी जी को बड़ा संकोच हुआ, वो हो लगता है हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी। एक केला मात्र बचा हुआ था। विदुर जी डांट करके बोले हटो यहाँ से, आज सम्मान करना चाहिए ठीक ठाक से, तो आकर के केले का छिलका खिला रही हो बैठकर, हटो तुम यहाँ से। और विदुर जी महाराज अपने हाथ से केले को छीले और छील करके बीच का गूदा भाग प्रभु को दिए खाने के लिए और पूछे कि हे द्वारिकाधीश, इससे गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए, कैसा स्वाद है इस केले के गूदे का। द्वारिकाधीश भगवान बोले कि काका जी, यह केला तो बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो स्वाद विदुर काकी श्री के छिलके में मिल रहा था वह स्वाद इसमें नहीं है। अब बताइए, केले के छिलके में कौन सा स्वाद रहता है? वही कसायपन, थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता है। और केले के गुद्दे में बढ़िया मीठा एकदम हलवा बना बनाया भगवान का हलवा है केला। यानी उसके जगह पे भी केले का छिलका खा करके भी सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं है, लेकिन श्रीमद् भक्तमाल जी में वर्णन आता है कि जिस दिन प्रभु सबरी जी के कुटिया पे पहुंचे, उस दिन
सबरी जी की क्या थी कि बैर ला करके रखी हुई थी, और बेर भी कैसे जूठे, यानी एक बेर ली खाई, खा करके देख ली कि मीठा है, अब उसको रख ली। यानी देखिए प्रेम की ही प्रधानता है, प्रेम की ही विशेषता है। प्रभु को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं, प्रभु को केवल इससे लेना देना है कि आप कैसे दे रहे हैं, आपका भाव क्या है, आपका समर्पण क्या है, आपकी श्रद्धा कैसी है। प्रभु को केवल इससे लेना देना है कि आप कैसे दे रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या दे रहे हैं। आइए एक बहुत सुंदर भजन है, हम लोग एक दो पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ेंगे। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता। अलकों से रोज सबरे रास्ता बुहारते, अलकों से रोज सबरे रास्ता बुहारते। सबरी जी अपने आश्रम से आगे जा कर के कुछ दूर तक जा कर के रास्ते को साफ करती है, झाड़ू लगाती है। क्यों? क्योंकि राम जी हमारे आवे तो उनके पैर में कोई कांटा न चुभे, भाव यह है। अलकों से रोज सबरे रास्ता बुहारते, अलकों से रोज सबरे रास्ता बुहारते। कांटे लगे न कोई कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई कोमल है राम जी। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता। डलिया में रोज सबरे बेर चुन के ला रहे, डलिया में रोज सबरे बेर चुन के ला रहे, डलिया में रोज सबरे बेर चुन के ला रहे, डलिया में रोज सबरे बेर चुन के ला रहे। खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन
सवार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता। अगली पंक्ति में संत कहते हैं, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गए, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गए, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गए, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, बैठाया ना श्री राम को भूली है काम जी, बैठाया ना श्री राम को भूली है काम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, श्री सबरी मैया की। सबरी जी श्री राघवेंद्र सरकार को अपनी कुटिया में बैठाई और जो कुछ बेर कंद मूल थे वह खाने के लिए देती है। उस समय का एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक बार सबरी जी प्रभु को आने के भाव से रास्ता बुहार रही थी। उसी रास्ते से एक कर्मकांडी महात्मा जी आ रहे थे। सो झाड़ू से एक कण यानी एक रज उड़ करके महात्मा जी के शरीर पे जाकर के लग गया। अब तो वह कमंडल नीचे रख करके और लगे उल्टी पुल्टी बातें सुनाने। बताओ, बहुत भक्तिन बनती है, बहुत या बनती है, वाह बनती है। मैं स्नान कर करके आ रहा था, मुझे अशुद्ध कर दिया, पवित्र कर दी। अब मुझे फिर जाकर के स्नान करना पड़ेगा। देखिए, साधु का स्वभाव विनम्र होना चाहिए। साधु का स्वभाव सहज होना। और देखिए, सहज होने का मतलब ये नहीं कि बुद्धू बन जाए। सहज होने का मतलब अनायास निरर्थक क्रोध न करे, निरर्थक डांट फटकार, निरर्थक शब्द का प्रयोग न करे। लेकिन आवश्यकता आने पर अगर भगवान की संपत्ति आदि को बचाना हो तो उस समय क्रोध करना भी अनिवार्य है। बच्चों को डांटने फटकारने के लिए, संभालने के लिए क्रोध करना भी आवश्यक है। अब महात्मा जी गए दोबारा तालाब में स्नान करने। पूरा तालाब का पानी एकदम गंदा हो गया। बड़े बड़े कीड़े उसमें तालाब में तैरने लगे, पानी भी बदबू मारने लगा। अच्छा, ये महात्मा जी सोचे क्या कि बताओ, वह अपवित्र छोटी जाति की महिला आकर के हमको स्पर्श कर दी, इसलिए यह तालाब का पानी गंदा हो गया। और देखिए,
मनुष्यों की बड़ी विचित्र गलत फहमी रहती है। यानी अधिकतर मनुष्य केवल गलत धारणा में ही जीता है। एक बात जानते हैं, गधे की 108 गलत फहमी है, गलत धारणा होती है, और वही स्थिति ठीक मनुष्यों की भी है। एक गधा एक धोबी के यहां पे था, जिस वैसे तो 108 गलत फहमी है, गलत धारणा है, लेकिन एक केवल गलत धारणा बता रहा हूं। एक गधा धोबी के यहां था, बहुत दुबला पतला हो गया था। मालिक उसके शरीर पे कपड़ा लाद करके लेकर के गया नदी के किनारे, और गधे को छोड़ दिया जंगल में चरने के लिए, और कपड़ा साफ करने लगा वह धोबी। गधा घूमते फिरते जंगल के जब थोड़ा अंदर गया तो एक जंगली गधे से भेंट हो गई। वह जंगली गधा बोला कि क्यों गधा भाई, तुम बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या बात है? वो धोबी का गधा बोला, अरे क्या बतावे, मेरा मालिक बड़ा निर्दयी है, खाने को नहीं देता है और काम बहुत करवाता है। वो जंगली गधा बोला, तो अगर खाने को नहीं देता है, काम ज़्यादा करवाता है, तो छोड़कर क्यों नहीं चले आते हो? जंगल में रहो, देखो हम कितने मोटे तगड़े हैं और ताजे एकदम बने हुए हैं। धोबी का गधा बोला कि तुम्हें मालूम नहीं है, मैं एक आशा में अपने मालिक के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। जंगली गधा बोला, कौन सी आशा? धोबी का गधा बोला कि ऐसा है, मेरा मालिक जब अपनी बेटी के ऊपर नाराज होता है तो जोर से चिल्ला करके कहता है कि संभल जा, नहीं तो तेरा विवाह किसी गधे के साथ करवाऊंगा। और वो गधा बोला कि इसी आशा में हम पड़े हुए हैं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी यही आशा लगा करके हैं कि किसी दिन मेरे मालिक का अगर दिमाग खराब हुआ, कहीं गधे से अपनी बेटी का विवाह करने का विचार बना लिया और मेरा नंबर लग जाए कहीं। आप विचार कीजिए, एक गलत धारणा है कि नहीं है? वही स्थिति यहां ये महात्मा जी की है। तालाब का जल खराब हुआ है, इनके भक्तापराध के कारण, यानी सबरी जी का अपमान कर रहे हैं, इस कारण से तालाब का जल खराब हुआ है। लेकिन कह क्या रहे हैं कि सबरी जी के स्पर्श करने से इस तालाब का जल खराब हो गया है। वापस आए सभी महात्मा लोग जो भी आसपास में रह रहे थे, ऋषि मुनि सब विचार किए कि एक काम करो, चल करके इस तालाब को शुद्ध किया जाए। कैसे किया जाए? तो विचार यह हुआ कि श्री राम जी वन में आए हुए हैं, राम जी अगर अपना चरण इस जल में रख दे तो जल शुद्ध हो जाएगा। और राम जी आए तो इन लोगों के आश्रम में गए नहीं, चले गए सीधे सबरी जी के यहाँ, और सबरी जी से इन लोगों का बिल्कुल एकदम 36 का आंकड़ा। मजबूरी में आदमी क्या न करे, ये सभी झुंड बना करके गए और प्रभु से बोले कि हे राम जी, चल करके जल में अपना चरण रख दीजिए, जिससे वह जल शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। प्रभु उन ऋषि मुनियों से बोले कि ऐसा है, मैं तो अभी नया नया तपस्वी हूँ, नया नया मैं साधु बना हूँ, आप लोग अपना स्वयं चरण जा करके रख करके देख लीजिए, उसी से तालाब शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। महात्मा लोग बोले कि नहीं नहीं, वो सब कर करके हम लोग देख लिए, अपना अपना चरण रखे, तालाब शुद्ध हुआ नहीं। अच्छा, प्रभु यहाँ पे किए क्या? सबरी जी की महिमा प्रकट करना चाह रहे हैं, यानी सबरी जी की महिमा इन सबको बताना चाह रहे हैं। प्रभु बोले कि मेरे चरण रखने से वह जल शुद्ध नहीं होगा। जल शुद्ध होने का एक ही उपाय है कि अगर सबरी जी अपना चरण रख दे उस जल में तो वह जल शुद्ध हो जाएगा। ये लोग मन ही मन विचार किए, बताओ ये भी कैसे कैसे बात करते हैं। अरे इसी के छूने से तो वह जल अपवित्र हो गया, और राम जी कह रहे हैं कि सबरी जी अगर आप उस चरण अपना रख दे उस जल में अपना चरण तो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चलो अब राम जी कह रहे हैं तो चल करके एक बार देख लिया जाए। सभी महात्मा गए सबरी जी के पास और बोले कि चलो चल करके जल में अपना चरण रख दो। सबरी जी हाथ जोड़ करके बुला रहे, नहीं महाराज क्या आप बात करते हैं, मेरे चरण रखने से जल शुद्ध होगा। राम जी से ऋषि मुनि लोग बोले कि ये नहीं जा रही, अब क्या करें, जबरदस्ती तो उठा करके हम लोग ले नहीं जाएंगे। प्रभु बोले कि जहां पे सबरी जी का चरण है वहां का रज उठा करके ले करके जाइए और तालाब में रख दीजिए, तालाब अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और वही हुआ, जैसे सबरी जी के चरण के नीचे का रज उठा करके ले जा करके तालाब में रखा गया, तालाब का जल बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और एकदम पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया।
यानी सबरी जी की महिमा को प्रभु इस प्रसंग के माध्यम से बताते हैं। और जितने आसपास में रहने वाले ऋषि मुनि लोग थे, सब सबरी जी के इस महिमा को देख करके जो उनकी दुर्भावनाएं थी, वो सब दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि सबरी जी प्रभु को सुंदर कंद मूल फल देती है खाने के लिए, और उसके बाद सबरी जी को भगवान बहुत सुंदर नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए सुना रहे हैं। प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग करना। भगवान के अनन्य उपासक संतों का, भक्तों का संग करना ही यह प्रथम भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी भगवान की कथा में प्रेम होना, यह भी दूसरी भक्ति है भगवान की। यानी आप सब यहाँ काहे के लिए बैठे हुए हैं? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो यह भगवान की कथा सुनना ही दूसरे प्रकार की भक्ति है। यानी संतों का संग करना यह प्रथम भक्ति है, और भगवान की कथा सुनना यह द्वितीय भक्ति है। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान। देखिए, भगवान की कथा कहना भी भक्ति है, और भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है। दोनों भक्ति है। यानी जो पुण्य हमें कथा सुनाने से मिल रहा है, जो लाभ हमें कथा सुनाने से है, वही लाभ आप सबको कथा सुनने से भी है। बस अंतर इतना ही है कि हमारा किसी जन्म का प्रारब्ध है जो हम सुना रहे हैं, और आपका किसी जन्म का प्रारब्ध है। भगवान की विशेष कृपा है कि आप सुन रहे हैं, बाकी और कोई विशेष अंतर नहीं है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि गुरु के चरणों में प्रेम करना, यानी गुरु भक्ति होना, यह तीसरे प्रकार की भक्ति है। और देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए, गुरु का सानिध्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। लेकिन केवल भीड़ भाड़ देख करके नहीं, केवल झटके में नहीं, अचानक नहीं। एक बहुत सुंदर देहाती कहावत है कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। और दीक्षा यह प्रयास करना चाहिए कि जो संप्रदायानुसार पीठ हो, जो संप्रदाय के अनुरूप संत महात्मा हो, वैष्णव हो, उन्हीं से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि यह संप्रदाय स्वतः बना हुआ नहीं, ये भगवान के द्वारा संप्रदाय सब स्थापित होता है, भगवान के द्वारा ये संप्रदाय सब व्यवस्थित होता है। यानी श्री संप्रदाय जिसको वैष्णव कहा जाता है, इसमें जो खड़ाक्षर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी जाती है, इस राम मंत्र का निर्माण स्वयं भगवान करते हैं और बाद में माता जानकी जी को दीक्षा देते हैं। जानकी जी हनुमान जी को श्री राम मंत्र दी, हनुमान जी ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी फिर नारद जी को देते हैं और नारद जी के माध्यम से इस पृथ्वी पे श्री राम मंत्र का प्रचार प्रसार होता है। आज से 2300 वर्ष पहले आद्य गुरु शंकराचार्य जी इस पृथ्वी पे 4 पीठों की स्थापना करते हैं और शैव संप्रदाय की यानी शंकर भगवान के उपास्य भक्तों के मार्गदर्शन करते हैं, भक्तों को मार्ग बताते हैं। तो ये जो संप्रदायानुसार जो पदस्थ आचरण साधन संपन्न जो संत महात्मा हो, उनको गुरु अवश्य बनाना चाहिए, दीक्षा ग्रहण करना चाहिए एक बार अवश्य। श्रीमद् भक्तमाली जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार एक चोर चोरी किया और चोरी कर करके वह भाग निकला। राजा के सैनिक पीछे पीछे दौड़ाने लगे
वह चोर भी समझ गया कि हमें सैनिक देख लिए हैं, छोड़ेंगे नहीं। एक जगह एक आश्रम में सत्संग हो रहा था, जाकर के चोर उस सत्संग में बैठ गया, प्रवचन में बैठ गया। अब प्रवचन में महात्मा जी सुना दिए कि गुरु दीक्षा लेने के बाद यानी वैष्णव बन जाने के बाद मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है। अब उस चोर की बड़ी अटूट श्रद्धा जागृत हो गई और गया, जैसे प्रवचन समाप्त हुआ वैसे महात्मा जी के पास गया और जाकर के बोला कि महाराज जी हमको जल्दी से दीक्षा दे दीजिए। महात्मा जी बोले अरे वैसे थोड़े ही दीक्षा दे देंगे, पहले कुछ दिन रहो, देखे सुनेंगे तब ना। वो चोर सारी बातें ईमानदारी से बता दिया कि महाराज जी ऐसा है, अभी हम चोरी कर करके आ रहे हैं और आप अभी प्रवचन में बताए हैं कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है, तो आप दीक्षा दे देंगे, हमारा दूसरा जन्म हो जाएगा, तो राजा को दंड देने का अधिकार नहीं रह जाएगा मेरे ऊपर। महात्मा जी देखे कि कुछ भी हो इसका भाव, चलो ठीक है। महात्मा जी उनको दीक्षा दे दिए, वैष्णव भगत बना दिए। अब वह बाहर निकला, सीना चौड़ा कर करके सैनिक पकड़ लिए, अच्छा चोरी भी और ऊपर से सीना जोड़ी भी, चलो राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा बार बार पूछे कि क्या तुमने चोरी की है, लेकिन वो बार बार बोले कि चोरी हमने नहीं की है। राजा बोले तो तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। चोर बोला बिल्कुल ले लीजिए। अब हाथ पे पीपल का पत्ता रख करके गरम लोहा रखा गया। उस समय पुराने समय में इसी तरह से परीक्षा वगैरह ली जाती थी। अयोध्या जी में एक लक्ष्मण किला स्थान है, लक्ष्मण किला आश्रम है। श्री रसिक शिरोमणि संत श्री युगलानंद शरण जी महाराज के द्वारा स्थापित उसी आश्रम के नीचे सरयू जी के किनारे उसका नाम है लक्ष्मण घाट। आज से लगभग 50 वर्ष पहले उस लक्ष्मण घाट पे फैजाबाद कचहरी से अपराधियों को भेजा जाता था। किस लिए? सौगंध खाने के लिए, कि अगर लक्ष्मण घाट पे जल में खड़े हो करके वह शपथ खा ले कि हमने चोरी नहीं की है, तो कोर्ट भी उसको बाइज्जत बरी कर देता था कि ये चोर नहीं है। लेकिन अगर चोरी किए हुआ है और वहां जा करके अगर यह कह दिया कि हमने चोरी नहीं की है, तो या तो उसे सांप काट ले, नहीं तो कोई दुर्घटना हो जाए, किसी न किसी कारणवश उसे बचना नहीं है, समाप्त हो जाना है। तो ये जगह की अपनी अपनी महिमा थी, जगह की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे उस चोर के हाथ पे पीपल का पत्ता और गरम लोहा रखा गया, उसका हाथ नहीं जला। अब राजा इन सैनिकों के ऊपर नाराज कि तुम लोग सही आदमी को चोर ठहरा रहे हो, अपनी सम्मान लेने के लिए, अपनी वाहवाही लेने के लिए, तुम सबको आजीवन में कारावास दे रहा हूं। अब ये चोर मन में विचार किया कि देखो चोरी तो हमने ही की है, अब इन सैनिकों को झूठे दंड मिल रहा है। राजा से हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज चोरी हम ही किए हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। राजा बोले कि क्या मूर्खों जैसी बात करते हो, इतना जल्दी तुम जन्म लेकर के इतने बड़े हो गए। चोर बोला महाराज ऐसी बात नहीं है, जब चोरी करके मैं भागा तो एक जगह प्रवचन हो रहा था, उसी प्रवचन में हमने जा करके सुन लिया कि दीक्षा लेने के बाद चोर का दूसरा जन्म यानी मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है, तो हमने जा करके दीक्षा ले लिया। तो चोरी तो मैं किया हूं, लेकिन इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। यानी दीक्षा लेने के बाद मनुष्य का दूसरा जन्म हो जाता है। यह कोई प्रसंग ऐसे वैसे कोई कहानी नहीं है, यह श्रीमद् भक्तमाल जी का प्रसंग है, जहाँ गुरु दीक्षा का क्रम जब वर्णन करते हैं श्री नाभा जी, वहाँ पे यह प्रसंग वर्णन करते हैं। और देखिए गुरु का मतलब बहुत सुंदर शास्त्रों में कहा गया है कि गु शब्दस्तु अंधकारः, रु शब्दस्त तन्निरोधकः, अंधकार निरोधत्वात् गुरु शब्द विधीयते। यानी गु का मतलब है अंधकार, रु का मतलब है बस जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही वास्तव में गुरु हैं। और गुरु कभी भी अपने जीवन में ऐसे को बनाना चाहिए जिनके सानिध्य में हम बैठ कर, गुरु का मतलब है कि उनका हमें सानिध्य प्राप्त होना चाहिए।